नमस्ते विद्यार्थियों। बीए पार्ट सेकंड संस्कृत विषय में हम अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक का अध्ययन कर रहे हैं। तृतीय अंक के अध्ययन में राजा दुष्यंत शकुंतला के बारे में कह रहा है कि मैं तपस्या की शक्ति को जानता हूँ, वह बाला शकुंतला पराधीन है, यह भी मुझे विदित है। फिर भी मैं मेरे हृदय को उससे हटाने में समर्थ नहीं हूँ। आज की इस कक्षा में हम देखते हैं काम पीड़ा का मदन बादाम निरूप्य, काम पीड़ा का अभिनय करके मदन बादाम निरूप्य भगवान कुसुमायुध, हे भगवान कुसुमायुध कामदेव, त्वया चंद्रमसा च विश्वसनीयाभ्याम अतिसन्नधीयते कामी जना सार्थ। विश्वास योग्य भी आप और चंद्रमा के द्वारा कामी जनों का जो समूह है वो ठगा जाता है, अर्थात जो कामी जोड़े हैं वो आप दोनों के द्वारा ठगे जाते हैं। कुतः, क्योंकि तव कुसुम सरत्वं शीतरश्मि त्वमिन्दो द्वयमिदं अयार्थार्थं दृश्यते मद्विदेषु विसृज्यति हिमगर्भैरग्निम् इन्दुमयूखैः त्वमपि कुसुम बाणान् वज्रसारी करोषि। तव कुसुम सरत्वं शीतरश्मि त्वमिन्दो द्वयमिदम् अयाथार्थं दृश्यते मद्विदेषु विसृजति हिमगर्भैरग्निम् इन्दुमयूखैः त्वमपि कुसुम बाणान् वज्रसारी करोषि। इसका अन्वय है तव कुसुम सरत्वम इंदो शीतरश्मित्वम इदम द्वयम अपि मद विदेशु अयथार्थम दृश्यते ही इंदु हिमगर्भै मयूखै अग्निम विसृजति त्वमपि कुसुम बाणान वज्रसारी करोषि। तव कुसुम सरत्वम, तुम्हारा पुष्पों के बाण वाला होना, इंदो और चंद्रमा का, शीतरश्मित्वम शीतल किरणों वाला होना, इदम द्वयम ये दोनों ही बातें, इदम द्वयम अपि मद विदेशु अयथार्थम ये दोनों ही मुझ जैसे मद विदेशु मुझ जैसे काम पीड़ितों के लिए अयथार्थम विपरीत दिखाई देती है, दृश्यते दिखाई देती है। इंदु चंद्रमा, हिमगर्भै अपनी शीतल मयूखै किरणों से, चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से, अग्निम विसृजति अग्नि विसृजति छोड़ रहा है, तुमपि और तुम भी, कुसुम बाणान अपने पुष्प बाणों को, फूलों के बाणों को, वज्रसारी करोषि वज्र के समान कठोर बना रहे हो। इसमें कन्या शकुंतला को देखकर महाराज दुष्यंत उसके प्रति आसक्त हो जाता है, प्रेम पास में बंध जाता है और काम से संतप्त राजा दुष्यंत कामदेव और चंद्रमा को उलाहना देते हुए कहता है कि हे कामदेव और हे चंद्रदेव, तुम दोनों संसार के प्राणियों को सुख देने वाले हो, परंतु मुझ जैसे कामी जनों को तो पीड़ित ही करते हो। क्यों? पहले वो कामदेव को बोल रहा है, फिर चंद्रदेव को कि हे कामदेव, और तुम पुष्पों के बाण वाले हो, तथा हे चंद्रदेव तुम शीतल रश्मियों के अधिपति हो। क्योंकि तव कुसुम सरत्वम इंदो शीत रश्मित्वम, तुम्हारे पुष्पों के बाण वाला होना,
तथा चंद्रमा का शीतल किरणों वाला होना। इदम द्वयम, ये दोनों ही बातें मुझ जैसे काम पीड़ितों के लिए विपरीत दिखाई देती है, विपरीत दिखाई देती है। क्यों? कि इंदु हिमगर्भई मयूखई, कि जो चंद्रमा है वो तो अपनी शीतल किरणों से अग्नि छोड़ रहा है, और तुम भी कुसुम बाणान वज्रसारी करोसी, और तुम भी अपने पुष्प बाणों को वज्र के समान कठोर कर रहे हो। वस्तुतः संयोगावस्था में कामदेव के पुष्पों के बाण नायक नायिका को सुख प्रदान करते हैं, तथा चंद्रमा की शीतल किरणें भी उन्हें अत्यंत सुखदायी प्रतीत होती है। वह वियोगावस्था में भी काम पीड़ितों को दुखदायी प्रतीत होते हैं। इसलिए राजा को प्रतीत हो रहा है कि इस वियोगावस्था में चंद्रमा की जो शीतल किरणें हैं उसके लिए मानो अग्नि वर्षा कर रही है, तथा कामदेव अपने बाणों को वज्र के समान बनाकर मानो उसके हृदय को विदीर्ण कर रहा है। कवि ने विरही जनों की दशा का यथार्थ चित्रण किया है। इस श्लोक में मालिनी छंद है, जिसका लक्षण है नैने मये ये यू तेयम मालिनी भोगिलोके, और इस श्लोक में अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है और काव्यलिंग अलंकार भी इसमें है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में विसृजति वि उपसर्ग पूर्व का सृज धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। कुसुम सरत्वम में कुसुमानि सरह यस्य सह तस्य भावः बहुब्री समास है यहाँ पर। अथवा अनिशमपि सखेदम परिक्रम में खेद के साथ चारों ओर घूमकर क्वनु खलु संस्थिते कर्मणि सदस्यैर अनुज्ञातः खिन्नमात्मानं विनोदयामि। यज्ञ कर्म के समाप्त होने पर ऋषियों के द्वारा आज्ञा प्राप्त कर मैं अपने खिन्न मन को कहाँ बहलाऊं। राजा दुष्यंत कह रहा है कि यज्ञ कर्म समाप्त हो गया है और ऋषियों के द्वारा जो आज्ञा है उसको प्राप्त करके मैं अपने जो मन है उसको कहाँ बहलाऊं। निश्वस्य, लंबी श्वास लेकर किम्नु खलु में प्रिया दर्शनादृते शरणम अन्यत, क्या मैं प्रिय शकुंतला के दर्शन के अतिरिक्त मेरे लिए और क्या सहारा है। यावद एनाम अन्विष्यामि, तो जब तक मैं उसी को ढूंढता हूँ। सूर्यम अवलोक्य, सूर्य को देखकर इमाम उग्रताप वेलाम प्रायण लता वलयवत्सु मालिनी तीरेषु ससखी जना शकुंतला गमयति। इमाम उग्रताप वेलाम, इस तेज धूप के समय को प्रायण प्रायः लता वल्लयवत्सु मालिनी तीरेषु ससखी जना शकुंतला गमयति, अपनी सखियों के साथ शकुंतला लता कुंजों वाले मालिनी नदी के किनारे पर बिता रही होगी, व्यतीत करती है। तो मैं तत्रैव तावत् गच्छामि, तो मैं वहीं चलता हूँ। परिक्रम्य संस्पर्शम रूपयित्वा, घूमकर तथा स्पर्श का अभिनय करके, अहो अरे प्रभात शुभगो अयम उद्देश्य, अरे यह प्रदेश तो सुखद सुगंधित वायु के कारण अत्यंत रमणीय है। सक्यम अरविंद सुरभि कणवा हिमालिनी तरंगाणाम अंगैर अनंग तप्तैर अविरल मालिंगितुम पवनः। शक्यम अरविंद सुरभि कणवाही मालिनी तरंगाणाम अंगैर अनंग तप्तैर अविरल आलिंगतुम पवनः। इसका अन्वय है अरविंद सुरभि मालिनी तरंगाणाम कणवाही पवनः अनंग तप्तैः अंगै अविरलम आलिंगितुम शक्यम।
अरविंद सुरभि कमलों से सुगंधित मालिनी तरंगाणाम, मालिनी नदी के तरंगों के कणवाही जलों को वहन करने वाला जो वायु है, पवन है, जो वायु है, अनंग तप्तई काम से समतप्त मेरे अंगों द्वारा, अंगई अविरलम निरंतर लगातार आलिंगितुम आलिंगन करने के सक्यम योग्य हैं। शकुंतला के विरह से दुखी राजा दुष्यंत मालिनी नदी के तट पर आता है और वहाँ पर शीतल सुगंधित वायु का स्पर्श प्राप्त कर वह कहता है कि इस प्रदेश का जो वायु है कमल दलों से सुगंधित है। यह पवन मालिनी नदी के तरंगों को स्पर्श कर उसके जल कणों को वहन करने वाला है। इस प्रकार यह जो शीतल सुगंधित पवन है वो मंद गति से चल रहा है। ऐसा यह पवन काम से संतप्त मेरे अंगों को अतीव सुहावना प्रतीत हो रहा है। इस मालिनी नदी के तट पर प्रवाहमान पवन जो शीतल सुगंधित एवं मंद गति से चल रहा है, जो कि काम संतप्त राजा को कुछ शांति प्रदान कर रहा है। अतः काम संतप्त इन अंगों की शांति हेतु यह पवन निरंतर आलिंगन के योग्य हैं। इस श्लोक में मालिनी तरंगों को स्पर्शित कर बहने वाली वायु की मंद गति सूचित होती है और जो छंद है वो आर्या है। इसमें समासोक्ति अलंकार भी हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार भी हैं और स्वभावोक्ति अलंकार भी हैं, क्योंकि पवन का जो स्वाभाविक वर्णन है उसके कारण स्वभावोक्ति अलंकार है। यहाँ पर आगे हैं परिक्रम्यावलोक्य चारों ओर घूमकर और देखकर अस्मिन् वेतस परिक्षिप्ते लता मंडपे सन्निहितया शकुंतलया भवितव्यम। बेतों से गिरे हुए लता मंडपे, इस लता मंडप में सन्निहितया शकुंतलया भवितव्यम, शकुंतला को उपस्थित होना चाहिए। अर्थात जो बेतों से गिरी हुई जो लता मंडप है उसमें शकुंतला अवश्य उपस्थित होनी चाहिए। तथा ही क्योंकि अधो विलोक्य नीचे देखकर अभ्युन्नता पुरस्तादवगाढ़ा जग्न गौरवात् पश्चात द्वारे अस्य पांडुसिक्ते पद पंक्तिर दृश्यते अभिनवा। राजा दुष्यंत अनुमान लगा रहा है कि पांडुसिक्ते अस्य द्वारे पुरस्तात् अभ्युन्नता तथा पश्चात जग्न गौरवात् अवगाढ़ा अभिनवा पद पंक्ति दृश्यते। पांडुसिक्ते अस्य द्वारे इस लता मंडप के कुछ पीले वर्ण के बालुका राशि वाले द्वार पर पुरस्तात् अभ्युन्नता आगे की ओर ऊपर उठी हुई तथा पश्चात जगन गौरवात पीछे की तरफ जगन स्थल के भारी होने के कारण अवगाढ़ा जो है गाढ़ी पद पंक्ति, अवगाढ़ा गाढ़ी गहरी रसी हुई, पद पंक्ति अभिनवा नवीन पद पंक्ति, पद चिन्हों की पंक्ति रेखा दृश्यते दिखाई दे रही है। कुछ पीले वर्ण की बालुका राशि वाले इस लता मंडप के द्वार पर आगे की ओर ऊंची उठी हुई तथा पीछे की ओर अपने जांघों या जगन स्थल के भारीपन के कारण नीचे धसी हुई गहरी नवीन पद पंक्ति दिखाई पड़ रही है। शकुंतला के बारे में राजा दुष्यंत अनुमान लगा रहा है और शकुंतला को ढूंढता हुआ राजा लता मंडप के द्वार पर पहुंचता है और वहां पर उसे भूमि पर पद चिन्ह दिखाई देते हैं। उन पद चिन्हों को देखकर राजा अनुमान करता है कि निश्चय ही मेरी प्रिया शकुंतला है, अभी अभी इस लता मंडप में उसने प्रवेश किया है। वो अनुमान लगा रहा है और कह रहा है कि कुछ पीले वर्ण की बालुका राशि वाले इस लता मंडप के द्वार पर आगे की ओर ऊंची उठी हुई तथा अपने जांघों के भारी होने के कारण जो नीचे धसी हुई और गहरी अर्थात जो एड़ियाँ होती है उनका वजन ज़्यादा होने के कारण
एड़ियां नीचे जमीन में धसी हुई थी और राजा दुष्यंत अनुमान लगा रहा है। अतः उसने अनुमान लगाया कि शकुंतला लता मंडप में होनी चाहिए। इस श्लोक में आर्या छंद है और स्वभावोक्ति अलंकार है। यहाँ शकुंतला के पद चिन्हों का स्वाभाविक वर्णन है, इसलिए स्वभावोक्ति अलंकार है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में अवगाढ़ा अव गा है और तय प्रत्यय और टाप प्रत्यय होने से अवगाढ़ा रूप बनता है। अभ्युन्नता अभी प्लस उद और नम तय प्रत्यय और टाप प्रत्यय होने पर अभ्युन्नता बनता है। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, आज बस इतना ही।